हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एंशिएंट इंडिया। पुराने समय में किस प्रकार से हमारे प्राचीन भारत के अंदर किस प्रकार से पानी को संरक्षित रखा जा रहा था। ठीक है, तो हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। द वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यानी कि पानी को किस प्रकार से अलग अलग तरीक़ों से स्टोर किया जा रहा था। ये श्री नागपुरा में एक स्थान है, वहाँ पर क्या किया गया था, वाटर की हार्वेस्टिंग की गई थी और पानी को अलग अलग प्रकार के चीज़ों में बना के कृषि के लिए पानी को रोका जा रहा था। जैसे धोलावीरा में भी देख सकते हैं हम कि धोलावीरा में जो सभ्यता मिली है वहाँ पर पानी को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े टैंक बनाए जाते थे और इस प्रकार से पानी को संरक्षित रखा जाता था। पानी की वर्षा के जल से ही वे खेती करते थे। तो इसी प्रकार से क्या था कि डैम्स और लेक्स बनाई गई थी, सबसे ज़्यादा बनाई गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में डैम बनाए गए थे, आर्टिफिशियल डैम्स। डैम्स का मतलब होता है कि पानी को एक जगह पर स्टोर करके रख देना, पानी को रोक देना और फिर उससे अलग अलग छोटी छोटी नहरें बना के या झील बना के, ताकि हम बारिश के पानी को ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षित कर सकें। और किसी भी डैम का फ़ायदा ये होता है कि वो फ्लड को कंट्रोल करता है। ठीक है, जिससे कि किसानों को बाढ़ आने पर नियंत्रण हो सके। ठीक है, क्योंकि पानी वर्षा का पानी ज़्यादा आने से क्या होता था कि वर्षा का पानी ज़्यादा आने से किसानों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। ठीक है, और वहाँ पे बाढ़ आ जाती थी, तो बाढ़ का क्या होता था, बाढ़ से आसपास के गांव में पूरी तरह से वहाँ पे बह जाते थे। फिर आता है इरिगेशन वर्क। इरिगेशन वर्क क्या था, इरिगेशन सबसे ज़्यादा वर्क किया गया था कलिंग में, जो आज उड़ीसा का है। फिर एक है नागार्जुन कोंडा। नागार्जुन कोंडा में बेंगलुरु और कोल्हापुर में इरिगेशंस का वर्क बहुत अच्छी तरह से किया गया था, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वे इरिगेशंस करने के लिए, जैसे कि बैम्बूज होते हैं, बैम्बूज यानी कि बांस होते हैं, बांस की पट्टियों को वे एक तरह से पाइपलाइंस को बना देते थे। उसके उसके उससे क्या करते थे, वे ड्रिप इरिगेशंस करते थे। ठीक है, फिर आता है आर्टिफिशियल लेक। आर्टिफिशियल लेक का मतलब होता है कि एक कृत्रिम प्रकार की एक झील होती है। सपोज करो ये नदी है, ठीक है, ये नदी बह रही, ठीक है, ये नदी एक बार यहाँ को बही, फिर ये यहाँ से बहने लगी और जो ये यहाँ पे पानी स्टोर हो गया, ये तो प्राकृतिक नेचुरल तरीके से झील बन गई। मगर कहीं पर भी गड्ढा खोद के उसको पानी को स्टोर कर दिया गया यहीं पे ही। ठीक है, ये जो झील है ये आर्टिफिशियल झील है और ये आर्टिफिशियल झील जो बनाई गई थी, ये बनाई गई थी भोपाल लेक में। ठीक है, और टैंक टैंक होते हैं, जैसे हमारे यहाँ देखते हैं आपने, हम टंकी देखते हैं, टंकी रोड या कुछ भी है, वहाँ पर क्या होता है कि नीचे पाइप्स लगे होते हैं सीमेंट के और ऊपर से एक बहुत बड़ी टंकी बनी हुई होती है पानी की, तो उसमें पानी स्टोर होता है। इसी प्रकार से जो टैंक थे ये हौज खास बनाई गई थी किसके काल में, इल्तुतमिश के काल में। ठीक है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, गुलाम था। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एनिसेंट इंडिया, यानी कि पानी को किस प्रकार से संरक्षित रखा जा रहा था, कहाँ पे, पुराने काल में। ठीक है, और किसी की भी कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, ओके, थैंक यू।